नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के दूसरे भाग में। अब हम जानेंगे, जैसा कि हमने पार्ट 1 में जान लिया कि पीओके की हिस्ट्री क्या है और पीओके की भारत में इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब हम जानेंगे कि व्हाट शुड बी द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू रीगेन पीओके। कैसे हम पीओके को रीगेन कर सकते हैं और हाउ शुड वी मेंटेन ग्लोबल डिप्लोमेसी विद पाकिस्तान। स्किल डीलिंग कैसे कर सकते हैं, अपने पीओके को ऑफेंड कैसे कर सकते हैं, वहाँ के लोकल्स का सपोर्ट कैसे गेन कर सकते हैं, सब कुछ इसमें जानेंगे। और इंडिया के क्या ऑप्शन बनते हैं, बहुत से परमानेंट ऑप्शन सॉल्यूशंस जो हैं हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ढूंढे हैं। तो कृपया करता हूँ आप लोग वीडियो को आखिर तक देखेंगे। और दोस्तों, हमें अपना इंट्रो देने का कोई शौक नहीं है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी नफरत के साथ। तो दोस्तों, आपको अच्छा ये बात पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर 24 सीटें आज भी खाली हैं। मतलब कि वो पीओके के लिए ही खाली है आज के समय में। तो क्योंकि हमें पता था कि कभी ना कभी पीओके हमारा हिस्सा बनेगा, इसलिए हमने अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबली जब बनाई तब भी हमने पीओके के लिए वो सीट वहाँ पर रखी। तो अब मेरा यहाँ पे पहला फार्मूला जो निकल के आता है वो ये है कि हमें पीओके में एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाइल जो है वहाँ के रिफ्यूजीज़ के साथ सेटअप करना चाहिए। अगर हम वहाँ के रिफ्यूजीज़ का सपोर्ट गेन कर लेंगे, जिसके चलते हम वहाँ की उन लोगों की आवाज़ जो है इंटरनेशनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर लेके जाएंगे, जिससे कि हम लोग जानते हैं जैसा कि पाकिस्तान उनके साथ कैसा कर रहा है। पाकिस्तान के समाज ने आज तक पीओके के लोगों को अडॉप्ट नहीं करा है और पाकिस्तान की सरकार किस तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। और इलेक्शन आज के समय में जब हुए हैं पीओके में, तो आप लोग जानते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। इमरान सरकार की पक्ष में रिजल्ट था नहीं। और दोस्तों चाइना और दोस्तों पीओके को कैप्चर करने के लिए सबसे ज़्यादा खतरा हमें पाकिस्तान से नहीं है, हमें चाइना से सबसे ज़्यादा खतरा है। आप लोगों को पता नहीं होगा, चाइना का जो सीपैक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये $62 बिलियन का हो चुका है। $62 बिलियन। और इसका मेन लक्ष्य क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पीओके से हमारे शुरू होता है, हमारे इंडिया के पीओके किससे शुरू होता है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे जाके ख़त्म होता है। तो ये जो है पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन और बोले रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन वेज जितने भी है डेवलप करने का काम तो कर ही रहा है फॉर अपने पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि अपना व्यापार अच्छा हो सके। चाइना का तो मेन लक्ष्य यही है। और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट होके वो मिडिल ईस्ट पे व्यापार कर सकता है और अफ्रीका से व्यापार कर सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं अरब सागर पे उसका कैप्चर करने का जो सपना है वो भी पूरा हो सकता है। तो ये पीओके से ये प्रोजेक्ट शुरू होता है। तो पीओके के अगर हमारा एक तरह से रिश्ता है, तो हमें पीओके के लिए चाइना से सीपैक जो प्रोजेक्ट है उससे एक ओपन डायलॉग पॉलिसी करनी चाहिए और सीधे वन वे में बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के नेगोशिएशन जो आज तक होते रहे हैं उनको रोकना चाहिए और इन फ्रंट ऑफ चाइना हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि सीपैक जो प्रोजेक्ट है वो पीओके से निकलता है, जो कि बहुत इंडिया की सोवरेनिटी पर हमला करता है। चाइना को अपना ये प्रोजेक्ट रोकना चाहिए या इसकी दिशा बदलनी चाहिए। अगला दोस्तों सॉल्यूशन ये है कि जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान 16 अगस्त 2021 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज के समय में मैं बोलता हूँ कि तालिबान जो है पूरे अफगानिस्तान पर कैप्चर कर चुका है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं तजाकिस्तान भाग चुके हैं, सॉरी ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, बट वो चले गए हैं। और जिसके चलते तालिबान जो है एंटी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया का सपोर्ट नहीं करती है। और जैसा कि हम लोग जानते थे कि बीते दशकों से हमारे जो अफगानिस्तान से संबंध जो थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते जा रहे थे और करीब 3 ट्रिलियन का इंडिया का प्रोजेक्ट जो था अफगानिस्तान में था। तो अब इंडिया के सपोर्ट में तो गवर्नमेंट नहीं है, तो अगर हम एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट का वहाँ पर निर्माण करते हैं, एक प्रो अफगान गवर्नमेंट का निर्माण अगर वहाँ पे करते हैं और अफगान के सरकार की मदद करते हैं तालिबान को हटाने में, तो ये जाहिर सी बात है कि तालिबान का जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर शेयर है वो हमारे जम्मू कश्मीर के पीओके से होता है और हमें वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। और पाकिस्तान के जो पश्तून और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कॉरिडोर के जो लोग हैं उनसे भी हम लड़ने में अच्छा डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। अगला रीज़न दोस्तों ये है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वेड जो ग्रुप्स है वो चाइना पाक के नेक्सस को हमेशा से काउंटर करना चाहता है, क्योंकि चाइना पाक का नेक्सस जो है इसमें चाइना का इंटेंशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम लोग जानते हैं क्या है चाइना का इंटेंशन और पाकिस्तान किस जगह पर जा रहा है। तो इसमें यूएस भी इंगेज्ड है, इंडिया भी इंगेज्ड है। तो अगर हम इसके खिलाफ में रहते हैं तो यूएस भी हमारा साथ दे सकता है। और दोस्तों अगला रीज़न दोस्तों मैंने ये सोचा है और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो एफएटीएफ जो है
FATF है जिसमें पाकिस्तान की मेंबरशिप है। अभी के समय में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आता है। बट अगर अगर इंडिया पाकिस्तान को किसी तरह से ब्लैक लिस्ट में ले आएगा तो पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाला कोई भी देश नहीं रहेगा और पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चाइना भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर सकता है और इंडिया POK को ईजिली कैप्चर कर सकता है। दोस्तों अच्छा, इतने रीज़न मैंने बताए, आप लोग को बड़ा अच्छा लग रहा होगा जानने में। बट वहाँ के लोकल्स का क्या होगा? बहुत से लोकल्स हैं वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हैं जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ करते हैं, और बहुत से लोकल्स हैं जो ट्राइबल्स हैं वो इंडिया में आना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अगर अब मैं जो फॉर्मूले मैंने बनाए हैं, जो बता रहा हूँ, वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस को और सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट को देखकर मैंने ये कुछ सोचा है, ये मैं बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों हम लोग ने पहली वीडियो में जाना था कि जैसे कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है 35% जो बजट का हिस्सा है वो डिफेंस में जाता है, और डिफेंस का सबसे बड़ा हिस्सा जो है हमारे जम्मू कश्मीर पर जाता है। तो जम्मू कश्मीर पे जाता है, और अगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान भी हमें न्यूक्लियर पावर होने की धमकी देता है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है और चाइना से हमें POK कैप्चर करने में ज़्यादा खतरा है। तो अगर हम मिलिट्रीली कैप्चर करेंगे तो वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज को भी खतरा है, और जब वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं रहेंगी और लोकल्स नहीं रहेंगे तो उस जगह पर कब्जा अगर हम जीत भी जाते तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलिट्रीली कैप्चर करने से अच्छा ये है कि इंडिया के पास अभी इस समय 60% है ना जम्मू कश्मीर, 60% जम्मू कश्मीर को हमें स्टेबल करना है, जो कि आज के समय में हमारी गवर्नमेंट कर रही है। धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। जम्मू कश्मीर को पहले हमें स्टेबल करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का बहुत कम हस्तक्षेप था, जैसे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 एक्ट के तहत जब से 370 आर्टिकल हटा है, रिवोक्ड हुआ है, तो इंडियन गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की जो रीजन है वहाँ पर स्टेबिलिटी हाई है। और तो और वहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्लान्स चल रहे हैं, जिसके चलते वहाँ का जो सोशल एनवायरनमेंट है वो लगातार बदल रहा है। लोकल्स की जो सोच है वो लगातार बदल रही है, और मिशन ऑल आउट जो है लगातार अब सक्सेस होने की कगार पर है। और जम्मू कश्मीर में लगभग बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बोलें तो आतंकवादियों से अब सफाया हो चुका है, आतंकवादियों का। तो हम अपने जो यहाँ के लोगों को, अगर हम अपने जो बचे हुए जम्मू कश्मीर है उसको हम स्टेबल करके, यहाँ के लोकल्स लोगों का सपोर्ट करके POK को और POK के लोगों का सपोर्ट गेन कर लेंगे। और अगर हम लोगों का सपोर्ट गेन कर लेंगे तो इस टेरिटरी को हम आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हमने इसको फोर्सफुली कैप्चर करा, ये मैंने एक बहुत अच्छे तरह से सोच के बोल रहा हूँ इस बात को, अगर हमने फोर्सफुली कैप्चर कर भी लिया तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ होती है कुछ एक्सट्रीमिस्ट द्वारा। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका नाम लेना ज़रूरी है बट मैं ज़रूरी नहीं समझता, उनकी इज्जत नहीं देना चाहता बिकॉज। तो क्या होगा जब हम POK को जीत भी लेंगे, इंडिया में आ भी जाएगा, तो एक तरह से उनके लिए तो बॉर्डर सारे खुल जाएंगे। अब जो वो बॉर्डर पार करके इतनी ज़्यादा कोशिशें करते थे, अब इंडिया में वो जो समाज होगा POK का, वो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा हमारे इंडिया से। तो इंडिया की सोवरेनिटी पर और ज़्यादा हमला हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान का जो हम जानते हैं क्या क्या रोल है। तो इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट को रोकने के लिए हमें लोकल्स का सपोर्ट कुल मिला के लेना चाहिए, और अगर हम लोकल्स का सपोर्ट लेंगे तो हम POK को दोबारा से गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ छोटे से विचार थे जो हमने आप सभी से शेयर करे। आशा करता हूँ अगर हमारे विचार वहाँ तक पहुँच जाएँ जहाँ तक ये पहुँचना चाहते हैं, तो हम खुद में ही एक अपने आप को सफल महसूस करेंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।